अभी तक हम कर चुके हैं 3 लेक्चर्स, जिस प्रिपरेशन ऑफ इमेज है। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इमेज में कई सारी केमिकल रिएक्शंस को। अब पार्ट 2 केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद नाइट्रस है एराइल सल्फोनाइड के साथ, रिएजेंट भी कहते हैं हम। रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ देखेंगे अमीन की रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक थोड़ी सी चेंजेस आते हैं, बताएंगे। तो ये हम कवर करने वाले हैं आज। स्टार्ट करते हैं पहली रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करनी है अमीन्स की, और देखना है क्या नया कंपाउंड। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी अमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नाइट्रस एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करें, हम प्राइमरी और टर्जरी अमीन को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सबसे पहले नाइट्रस एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है एच, या तो इस तरीके से लिख लो, या फिर दूसरी फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं HON। तरीके से भी हम लिख सकते हैं, HNO2 की फॉर्म में भी नाइट्रस एसिड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात होती है नाइट्रस एसिड की, इज अनस्टेबल। नाइट्रस एसिड कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल एसिड, अगर ये अनस्टेबल रिएक्शन करवानी है इसकी, तो हमें ध्यान रखना, हमें नाइट्रस एसिड को फ्रेशली प्रिपेयर। जब हमने लास्ट फिनॉल वाला चैप्टर किया था, तो वहाँ पर हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था नाइट्रस एसिड। एक तो यहाँ पे यही देखना है हमें, तो नाइट्रस एसिड क्या होता है? अनस्टेबल एसिड होता है। इसे फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है, और कैसे प्रिपेयर करते हैं इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है NaNO2 की। साथ ही में हमें HCl की ज़रूरत है। हमने NaNO2 की रिएक्शन करेंगे HCl के साथ, तो यहाँ पे ध्यान रखना है Na और Cl मिला करके बनेगा NaCl। साथ ही में जो बचा हुआ कंपाउंड HNO2, ये हमारा है नाइट्रस। लैब में इस तरीके से नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड जो होता है हमारा, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अगर मैं HONO, अब यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करवा रहे हैं, HCl क्या देगा हमारा? H पॉजिटिव जनरेट करेगा। साथ ही में ये जो ऑक्सीजन है, लोन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करता है। यहाँ पर कंपाउंड कैसे बनेगा? H, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, साथ ही में NO यहाँ पर जुड़। अब होगा क्या? ये जो मॉलिक्यूल हमको दिख रहा है वाटर की फॉर्म में हमको दिख, वाटर की फॉर्म में हमको दिख रहा है, तो ये वाटर और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा अगर यहाँ से रिमूव होता है। तो ये क्या होगा? ये ऑक्सीजन बॉन्ड पेयर ले करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये बाहर निकल जाता है, किस फॉर्म में? वाटर की फॉर्म में। और बचा हुआ जो कंपाउंड अब बचा NO के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए। तो यहाँ पर ये जो बचा, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, तो आप ऐसे बना इस तरीके से डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी आप देख। तो ये जनरेट हुआ हमारा इलेक्ट्रो, क्या बना? इलेक्ट्रो, तो हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन, तो एक्चुअल में जो नाइट्रस एसिड है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नाइट्रोसोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। फर्दर रिएक्शन यही करेगा, नाइट्रोसोनियम आयन ही हमारा फर्दर रिएक्शन। तो अब देखते हैं इसकी रिएक्शन प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ और टर्शरी के साथ किस तरीके की रिएक्शन देता है। सबसे पहले मैंने लिया प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन में ठीक, तो याद रखना है कि जो प्राइमरी एलिफेटिक अमीन होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रैपिडली रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे मैंने बनाया RNH2, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर डोनेट करने के लिए। साथ ही में इसकी रिएक्शन कराई मैंने HONO, नाइट्रस नाइट्रस एसिड। तो हमने अमीन की रिएक्शन कराई नाइट्रस एसिड की, तो नाइट्रस एसिड कैसे बनता है हमारा? NaNO2 से प्लस HCl। आप चाहे ये लिखो, चाहे ये भी लिख सकते हैं NaNO2। अब यहाँ पर ये जनरेट क्या करता है हमारा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है कौन? N पॉजिटिव, इस तरीके का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। तो इसकी रिएक्शन जब नाइट्रोसोनियम आयन के साथ होती है, नाइट्रस एसिड के साथ होती है, यहाँ पर डाइजोनियम, ये वाली रिएक्शन हम कंप्लीट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये बन जाएगा RN2, और इधर
आर इंटू सी एल यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर सी एल के पास सी एल प्रेजेंट, एन टू के पास आता है पॉजिटिव चार्ज और सी एल के पास नेगेटिव चार्ज। डाइजोनियम की प्रोटेक्शन वहाँ हम कंप्लीट डाइजोनियम। और साथ ही में डाइजोनियम सॉल्ट ये है, डाइजोनियम की रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाओ तो वाटर के साथ कैसे होता है, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव की वाटर वाटर के फॉर्म में ब्रेक होता है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसे होगी, ये जो नाइट्रोजन है ये हो जाएगा रिलीज, नाइट्रोजन एक स्टेबल गैस है तो ये है N2 रिलीज हो जाएगा। सबसे अच्छा लिविंग गैस जो होती है नाइट्रोजन ही होती है। N2 रिलीज हो गया, साथ ही में ये जो Cl है ये H के साथ बाहर हो जाएगा, Cl बाहर, और इसके साथ ये जो R बचा है ये OH के साथ बाहर हो जाएगा, ROH हमें मिल गया एल्कोहल। प्राइमरी अमीन ने करी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन, नाइट्रस एसिड के साथ जैसे रिएक्शन करी डाइजोनियम सॉल्ट बना, डाइजोनियम सॉल्ट का हमने हाइड्रोलिसिस कराया, वाटर के साथ रिएक्शन में अल्कोहल का मॉलिक्यूल मिला, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हुई, साथ ही में HCl के मॉलिक्यूल्स मिले। तो या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ इथेनामीन लिया मैंने, इथेनामीन की रिएक्शन में साथ ही में लिखना है। अब यहाँ से क्या डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, भाई टू पॉजिटिव, ये बन गया हमारा डाइजोनियम। फिर डाइजोनियम का जैसे ही हमने हाइड्रोलिसिस करा, तो हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या मिलेगा, देखो या तो आप ऐसे करके लिख लो सीधा सीधा कंपाउंड, भाई OH हमको मिलेगा, साथ में नाइट्रोजन रिलीज होगा, नाइट्रोजन गैस और HCl रिलीज होगा। या फिर एक तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये बना हमारा C2H5NH2, ये स्टार्टिंग में हमारा था, शॉर्टकट बता रही हूँ मैं कैसे आप लिख सकते हो। ये मैंने लिखा N, और ये नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड को कैसे फॉर्म, इधर मैंने इस तरीके OH को मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, और बचा क्या हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे लिखा, और ये मैंने लिखा दी नाइट्रस एसिड, जैसे HON लिखा मैंने HONO ऐसे ही इसी सीरीज में लिख दिया। C2H5 के साथ क्या बन जाएगा, 5 H बना, साथ ही में ये N2 रिलीज के साथ में ये H2O बन गया। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको डाइजोनियम नहीं बना तो फाइनल कंपाउंड इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो क्या हमने समझा यहाँ पर, जो प्राइमरी एमीन्स हैं वो रैपिडली रिएक्ट कर पा रहे हैं किसके साथ, नाइट्रस एसिड्स के साथ, और नाइट्रस एसिड के साथ अगर रिएक्ट करें तो डाइजोनियम एल्कोहल यहाँ पर बन जाता है। सेम ऐसे ही अगर हम एरोमेटिक एमीन लेते हैं, एक अमीन क्या होता है, चेंज होंगे डाइजोनियम सॉल्ट में, डाइजोनियम के बाद फिर से ये फिनॉल बना सकते हैं। हमने लिया एरोमेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक, प्राइमरी तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में हमने क्या देखा, जैसे मैंने इसी के साथ मैंने ले लिया एनिलीन हो गया। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई HO, ये हमारा क्या है, ये है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, NaNO2 के साथ, साथ ही में हमने लेनी है एक HCl की यूनिट। अब यहाँ पर क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट पहले, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन, बेंजीन डाइएजोनियम बोलते हैं हम, बेंजीन डाइएजोनियम। साथ ही में यहाँ पर अब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा रही हूँ, हाइड्रोलिसिस कराने पर क्या होगा, यहाँ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये जो Cl है ये H के साथ हो जाएगा बाहर, तब HCl का एक मॉलिक्यूल हो गया बाहर, और N2 गैस हो जाएगी रिलीज, स्टेबल होती है, और OH यहाँ पर आकर ये बन गया बेंजीन के ऊपर, तो ये मॉलिक्यूल। तो जैसे पहले हमने क्या देखा था कि अगर हम एलिफेटिक अमीन ले रहे हैं तो एलिफेटिक अमीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, फिर हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अगर हम एरोमेटिक अमीन ले रहे हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, तो पहले कन्वर्ट होगा डाइजोनियम सॉल्ट में, फिर ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस रिएक्शन को हम डाइएजोटाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन हो ही इतनी रिएक्शन, ये डाइएजोटाइजेशन, डाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन इसको कहते हैं। अब क्या ध्यान रखना है, ये तो हो गया प्राइमरी अमीन की बात। अब देखते हैं हम सेकेंडरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन हमको देखनी है। अब ध्यान रखना है कि सेकेंडरी चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ये रिएक्शन स्लो करेगा।
सेकेंडरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स react with react with nitrous acid react with nitrous acid slowly in cold to form yellow oily nitrous। तो हमारा ये जो ध्यान रखना है, नाइट्रोसो अमीन बनेगा किस कलर का, येलो कलर का। सेकेंडरी जो एमाइंस होते हैं वो अगर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो येलो कलर का ऑयली नाइट्रोसो करता है। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को हम डिफरेंशिएट कर पाए। तो हमने लिया सबसे सेकेंडरी अमीन R2, ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमीन नाइट्रोजन के बाद इसकी रिएक्शन में ट्वेनो कैसे बनता है, साथ ही में HCl की एक यूनिट लेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, यहाँ का एक H और ये OH मिल करके क्या बना दिया इसने, वाटर का मॉलिक्यूल हो गया बाहर। अब इन यूनिट्स को, बची हुई यूनिट्स को ज्वाइन कर, ये बोल रहे हैं R2 ये N, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ये N, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये हमको जो यूनिट मिली इसी को बोलते हैं नाइट्रोस। और ये येलो कलर का, येलो ऑयली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया C2H5 इधर N, साथ ही में इसके साथ H जुड़ा हुआ है, ये हमने सेकेंडरी अमीन बनाया तो दो एल्काइल यूनिट रहेंगी। इसी की रिएक्शन में आ रहा है HO, साथ ही में ये HNO बनता है N। तो ये क्या होगा, ये H और ये OH बाहर कर दो तो हो गया हमारा बाहर, साथ में ये यूनिट ज्वाइंट हो जाएगी, ये बनेगा C2H5 नाइट्रोजन K2H, नाइट्रोजन के साथ ये कंबाइन हो जाए इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड O, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, इसका नाम हो जाएगा एन 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 कॉमा आएगा एन कॉमा डाई इथाइल, क्योंकि ये तो इथाइल ग्रुप है, एन पे लगा है एन कॉमा एन डाई इथाइल नाइट्रोसो एमाइन, एन कॉमा एन डाई इथाइल नाइट्रोसो, ये येलो। एक ऐसे ही हम एरोमेटिक अमीन के साथ भी दिखा सकते हैं, ये तो मैंने एलिफेटिक अमीन के साथ दिखाया, आप एरोमेटिक अमीन्स के, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ भी आप कर सकते हो। अब इसी रिएक्शन को हम लिबरमैन टेस्ट भी कहते हैं, लैब में हम करते हैं सेकेंडरी अमाइन के साथ। अगर आपको अमीन्स ग्रुप गिवन है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी, तो हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन सा अमीन है, तो अगर हम लिबरमैन टेस्ट करते हैं तो हमें येलो कलर का ऑयल, मतलब येलो कलर दिखता है वहाँ, तो येलो कलर से दिखता है हमें कि सेकेंडरी अमाइन किस में कन्वर्ट हो, नाइट्रोसो अमीन में कन्वर्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेकेंडरी अमाइन क्या दे रहा है हमको, नाइट्रोसो अमीन दे रहा है, तो किस कलर का है, येलो कलर का है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं क्या डाल देती हूँ, फिनॉल प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और वार्म करते हैं इन्हें, सेकेंडरी अमाइन में जो है येलो कलर दिखा पहले, फिर ऐसे ही मैंने क्या डाला, फिनॉल डाला है और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो जी येलो कलर हो जाएगा ना, हमें ग्रीन कलर का दिखाई दे, येलो कलर किस में चेंज होने लग जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज होने लग जाएगा। अब डाइल्यूशन करेंगे इसका वाटर के साथ। अब इसमें क्या करना है, हम डाइल्यूशन करना है H2 के साथ, तो ऑन डाइल्यूटिंग विद वाटर जो कलर ग्रीन कलर होगा वो किस में चेंज होने लग जाएगा, रेड में चेंज होने लग, तो ग्रीन कलर किस में चेंज होने लग गया, रेड में चेंज हो गया। अब बट इट चेंजेस टू ग्रीनिश ब्लू टू वायलेट ऑन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बट अगर मैं यहाँ पर NaOH डालूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालूं, तो ये जो रेड कलर है ये किस में चेंज हो जाएगा, वापस से ग्रीनिश ब्लू टू वॉयलेट, तब या तो ग्रीनिश ब्लू की तरह दिखाई देगा या वॉयलेट कलर का ये हमें दिखाई देगा कम। तो मैंने क्या बोला, ये इसी टेस्ट को हम बोलते हैं लिबरमैन टेस्ट। हमने सेकेंडरी अमाइन लिया, जिससे सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन हमने कराई नाइट्रस एसिड के साथ, तो नाइट्रस एसिड के साथ हमें येलो कलर का दिखा हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या डाला उसमें, येलो कलर का जो कंपाउंड हमें मिला फिनॉल और H2SO4, तो हमें जो कलर शो हुआ इस बार ग्रीन कलर का शो। अब मैंने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने पर क्या, जो ग्रीन कलर होगा वो किस में चेंज होने लग जाएगा, रेड कलर में चेंज होने लग जाएगा।
अब जो रेड कलर है वो वॉयलेट या फिर ग्रीनिश ब्लू में चेंज होगा जब हम NaOH का सोल्यूशन उस पे डालेंगे। तो इसी टेस्ट को, ये जो ओवरऑल हम ये टेस्ट कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं लिबरमैन। लिबरमैन्स लिबरमैन लिबरमैन टेस्ट भी बोलते हैं। और ये टेस्ट किसके लिए होता है, या फिर हम इसे बोलते हैं लिबरमैन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या लिखना है कि दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी अमाइंस। टेस्ट मेनली किस लिए होता है, सेकेंडरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देगा, ना ही टर्शरी अमाइन ये टेस्ट देगा, सिर्फ सेकेंडरी अमाइन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। देन हम देखते हैं टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन में हमने क्या देखा कि प्राइमरी अमाइन को जब हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो पहले हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बना, फिर हमारा अल्कोहल बना या फिर फिनॉल बना। और सेकेंडरी अमाइन में हमने क्या देखा, सेकेंडरी अमाइन जैसे ही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे येलो कलर का नाइट्रोसो अमीन बन रहा है। बट लिबरमैन टेस्ट में हमने क्या देखा, जैसे ही नाइट्रोसो अमीन बना, उसकी रिएक्शन हमने फिनॉल और H2SO ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिला। डाइल्यूशन करने में हमें रेड कलर चेंज हो जाएगा। अब फिर से NaOH डालने पर हम ग्रीनिश ब्लू या वायलेट कलर। ये तो हमारा सेकेंडरी अमाइन। अब ऐसे ही हम देखेंगे टर्जरी अमाइन के साथ। टर्जरी अमाइन, अब टर्जरी अमाइन क्या होता है, टर्जरी अमाइन डिसॉल्व होंगे नाइट्रस एसिड के साथ, बट वो कोल्ड में डिसॉल्व होंगे और वो सॉल्ट बना लेगा। और जो सॉल्ट बनेगा वो गर्म करने पर डीकम्पोज हो जाता है नाइट्रोसो अमीन और अल्कोहल। क्या बोला हमने यहाँ पर, टर्जरी अमीन लिख देते हैं। क्या बोला, टर्जरी अमीन डिसॉल्व कोल्ड नाइट्रस एसिड, HONO नाइट्रस एसिड, टू फॉर्म सॉल्ट which decompose on warming to nitrosamine and alcohol। नाइट्रोसो के गर्म करने और टूट जाए, ये चीज़ हम। अब यहाँ पर रिएक्शन देख लेते हैं। हमने लिया टर्जरी R3N के पास है लोन पेयर प्रेजेंट। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, HNO2 के साथ या HONO के साथ कराई। अब सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एक सॉल्ट बनता है सबसे पहले, तो ये एक यूनिट ज्वाइन हो जाती है। कैसे, ये बना R3, ये N, इनके साथ ये H, ये N, ये बना हमारा नाइट्राइट, नाइट्राइट सॉल्ट। अब हमने क्या बोला यहाँ पर, जैसे ही हम इसे वार्म करेंगे, वार्म करने ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज किस में होगा, नाइट्रोसोअमीन में होगा। एक एल्कोहल यूनिट यहाँ डिकम्पोज होना, यहाँ पर मिल जाएगा हमें R2। एल्कोहल की यूनिट देखो कैसे मिलेगी, ये है हमारे पास, एक R यहाँ से निकलेगा, ये H निकलेगा और यहाँ एक ऑक्सीजन निकलेगा। ROH की यूनिट हम कर देते हैं एल्कोहल, हो गया एल्कोहल। बचा क्या हमारा R2, ये बचा N, और साथ ही में यहाँ पे H तो ये निकल चुका है, N के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब एक ऑक्सीजन भी यहाँ से निकल गया, तो बचा एक ऑक्सीजन, तो हम बोलते हैं नाइट्रोस अमीन। ये हमारा बन गया नाइट्रोसो। तो यही चीज़ हम बोल रहे थे, हमें जो टर्जरी अमीन है वो सबसे पहले नाइट्राइट सॉल्ट बनाएगा, फिर गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाएगा, नाइट्रोसो अमीन और एल्कोहल बना लेगा। तो ये था हमारा नाइट्रस एसिड के साथ अमीन्स की रिएक्शन। तो हमने क्या देखा कि जो प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्जरी अमीन, और इन तीनों की रिएक्शन किसके साथ देखी हम, नाइट्रस एसिड के साथ, HONO के साथ, इसके साथ देखी। तो हमने देखा जो प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है हमारा, एक हमें मिलेगा नाइट्रोसो, सबसे पहले हमें मिलेगा डाइजोनियम सॉल्ट R के साथ, ये जो है हमें किसकी यूनिट दे देगा, एल्कोहल की यूनिट दे देगा। साथ ही में ये हमारा N2 रिलीज हो जाएगा। अब सेकेंडरी अमीन में हमने क्या देखा, सेकेंडरी अमीन जैसे ही नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो वो हमारा बनाएगा R, R2N सिंगल बॉन्ड, ये है नाइट्रोस एमाइन, ये येलो कलर का होगा, ये देखा।
अब ऐसी टर्जरी वाले का देखते हैं, टर्जरी जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमको क्या देगा, सबसे पहले नाइट्राइट इंटरमीडिएट बनेगा R3, ये N, फिर ये कंबाइन होके ये H, ये NO2, ये बनेगा नाइट्राइट सॉल्ट। प्लस इसको अगर वार्म करेंगे तो ये डिकम्पोज RHROH प्लस इसके साथ हमें मिल जाएगा R2, ये N सिंगल बॉन्ड N नाइट्रोसोमीन मिल जाएगा। तो ये हमने देखा, ये थी समरी इसकी नाइट्रस एसिड के साथ जब अमीन रिएक्ट करते हैं। चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट में मुझे पूछ। देन नेक्स्ट रिएक्शन हम देखने वाले हैं रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। और इस वाले क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर रिएक्शन हमने करनी है, रिएक्शन एराइल एराइल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हो जाएगा, पहले मुझे ये मैंने बना, इसी के साथ सल्फोनिल ग्रुप जुड़ा है, सल्फोनिल मतलब S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और क्लोरीन ग्रुप जुड़ा है। ये हो गया बेंजील सल्फोनिल। अब इसी को हम बोलते हैं हिंसबर्ग, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब प्रीवियस एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर में 2023 या 2024 के एग्जाम में, कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, रिएक्शन रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट सीधा सीधा नाम से ही पूछ दिया था, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है। तो बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड को ही हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों कि हम इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। तो हमने 3 रिएक्शंस अभी तक देखी। ये तीसरी रिएक्शन है। पहले हमने देख ली कार्बिल अमीन टेस्ट। ये भी क्या करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन को डिफरेंशिएट करेगा। कार्बिल अमीन टेस्ट ओनली प्राइमरी अमीन देगा, जिसमें फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है आइसोसाइन। अमीन किस में कन्वर्ट होता है, आइसोसाइनाइड में। वहीं दूसरी रिएक्शन हमने देखी नाइट्रस एसिड के साथ। प्राइमरी, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन तीसरा रिएक्शन ये है इसके साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। अब देखो कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन डिफरेंशिएट होगा हिंसबर्ग रिएजेंट से। तो सबसे पहले हमने देखना है प्राइमरी के साथ, प्राइमरी अमाइन। थोड़ा सा रिएक्शन बड़ी बड़ी हैं पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। प्राइमरी अमीन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी रिएक्शन हम प्राइमरी अमीन के किसके साथ करा रहे हैं, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। बार बार बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में नहीं लिख रही हूँ, हिंसबर्ग रिएजेंट लिख विद प्राइमरी अमीन। रिएक्शन ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट विद प्राइमरी अमीन yields yields एन इथाइल, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनेट एमाइड, एन इथाइल बेंजील ये बनाता है। जैसे मैंने प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन ले लिया मैंने C2H5NH2, तो हो गया हमारा प्राइमरी अमीन। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है बेंजील सल्फोनिल। तो बेंजीन को ना लिख के मैं C6H5 लिख रही हूँ, रिंग ना बना कर। यह है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये हमारा हिंसबर्ग, ये हो गया हमारा एथेनमीन। ठीक, अब हमने इनके रिएक्शन करा। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये बॉन्ड लेगा, ये बनेगा पार्शियल नेगेटिव और बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन किसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दे। अब ऑक्सीजन करेगा बैक बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन जब बैक बॉन्डिंग करेगा तो क्लोरीन लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल, ठीक है, लिविंग ग्रुप के, ये बनेगा क्या कंपाउंड, ये हमारा C2H5, ये था N। अब N ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, के पास है 2, नाइट्रोजन के पास आ गया पॉजिटिव।
अब यहाँ पर क्या यूनिट जुड़ जाएगी, ये बॉन्ड बन गया, लोन पेयर बॉन्ड के फॉर्म में, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर डबल, ये वाला ग्रुप तो निकल चुका है। अब क्या बचा है, C6H5। तो ये ग्रुप हमको मिला, पहला कंपाउंड हमें मिला। अब क्या होगा, नाइट्रोजन में जो पॉजिटिव चार्ज आया वो हाइड्रोजन दूर कर गया, हाइड्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा और बॉन्ड देकर के जाएगा। ये जो हाइड्रोजन निकलेगा ये Cl नेगेटिव के साथ क्या निकल गया, HCl। और हुआ क्या, यहाँ पर ये बन गया 5 N के पास बचा H5। इसी को हमने क्या बोला, टी का नाम क्या हुआ, एन इथाइल बेंजील सल्फोनिल एमाइड, टी का नाम है एन बेंजील, यही कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को अगर मैं रिएक्शन कराऊँ, ये फर्स्ट है ये सेकंड में, अब इसकी रिएक्शन अगर NaOH किसी बेस के साथ हो रही है, बेस के साथ क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये जो हमें यहाँ पर कंपाउंड मिला, इस कंपाउंड को याद रखना है ये एल्कली में सोल्यूबल, इस सोल्यूबल इन एल्कली, एल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा। एल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस होता है। तो अगर इस कंपाउंड को मैं बेस में डिसॉल्व करूँ तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। कैसे डिसॉल्व होगा ये, अब यहाँ पर सबसे पहले NaOH किस फॉर्म में ब्रेक होगा, NaOH Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक, OH नेगेटिव एक बेस है, तो ये क्या करेगा, OH के पास जाएगा, ये प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया नाइट्रोजन को। अब अगर ये नाइट्रोजन को डोनेट करके जाएगा, यहाँ पर ये बन गया देखो C2, ये है नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो नाइट्रोजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर बाहर क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हुआ, साथ ही में यहाँ जुड़ गया, ये था C6H। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो यूनिट है Na की, ये N नेगेटिव के साथ आकर के ज्वाइंट हो जाएगी, Na पॉजिटिव N नेगेटिव के साथ आकर के ज्वाइंट हो गया, ये सॉल्ट बना दिया सॉल्ट, और ये सॉल्युबल सॉल्ट है क्योंकि आयनिक सॉल्ट है, ये आयंस बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो सॉल्ट है ये सॉल्युबल है। यहाँ पर हमें क्या दिखा कि हमने प्राइमरी एमिन लिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ जैसे ही हमने रिएक्शन करी तो हमें ये कंपाउंड मिला। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन यहाँ पर क्या हुआ, HCl बाहर हुआ और सेकंड हमें मिल गया एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अगर आप ये फर्स्ट वाला स्टेप स्किप कर रहे हो तो कर सकते हो, मैंने मैकेनिज्म दिखाने के लिए स्टेप लिखा है, सीधा हम एन बेंजील सल्फोनामाइड भी बना सकते हैं। फिर हमने बेस के साथ रिएक्शन करी, जो हमें एन बेंजीन सल्फोनामाइड मिला वो बेस में सोल्यूबल है, वो बेस में क्या हो सकता है, घुल सकता है। बेस में घुलने के बाद इसने सॉल्ट बना दिया, सिंगल सॉल्ट। फर्स्ट तो हुआ प्राइमरी एमिन रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, रिएजेंट के साथ, और हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिला, यहाँ पर एन एल्काइल, एल्काइल मतलब जो भी हमने यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लिया होगा, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनम। अब ये क्या होगा, ये वाला कंपाउंड NaOH में NaH में सोल्यूबल होगा, यहाँ पर हमें सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक, प्राइमरी अमीन ऐसी रिएक्शन देखी। वहीं अगर मैं बात करूँ सेकेंडरी अमीन से, अब मैंने लिया सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, ये लिया हमने C2 प्लस इसकी रिएक्शन में करूँ बेंजीन C6 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इधर Cl, सेम रिएक्शन हो, ऑक्सीजन लोन बॉन्ड पेयर लेकर के पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑक्सीजन करेगा बॉन्डिंग इन लिविंग ग्रुप, ये हाइड्रोजन के बाद ये जो है यहाँ पर क्लोरीन तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म निकल गया। अब यहाँ पर बॉन्ड बना सल्फर के साथ डबल बॉन्ड हो, इधर डबल लगा फर्स्ट कंपाउंड। अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसको दूर कौन करेगा, ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में, इसके साथ इस Cl के साथ, तो ये बना लेगा HCl, और साथ ही में ये जो बॉन्ड है नाइट्रोजन लेकर के ये बन गया N, इनके पास लोन वापस आ
साथ ही में इसके बाद डबल H5। तो ये कंपाउंड हमें क्या मिला? अब 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं N के पास, तो नेमिंग कैसे हो जाएगी इसकी? NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है? NN बेंजीन सल्फोनामाइड। अब अगर रिएक्शन में NaOH के साथ करवाना चाहो, NaOH के साथ रिएक्शन अगर होगी तो Na पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये जो OH है, अच्छे रिएक्शन देखो हमने कैसे करी थी। जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो ये जो OH है, ये H के साथ बाहर होता था नाइट्रोजन के पास जो OH है। बट इस केस में क्या है, अगर मैं OH की रिएक्शन कराऊँ नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की, बट यहाँ पर तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन आई, तो यहाँ पर बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा सेकेंडरी अमाइन, ठीक है? सेकेंडरी अमाइन ने क्या किया, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, हिंसबर्ग हिंसबर्ग रिएजेंट है, तो हिंसबर्ग रिएजेंट है, इसके साथ अगर सेकेंडरी अमाइन ने रिएक्शन करी तो हमें एन एन डाइथाइल बेंजील सल्फोनामाइड तो मिल गया, बट फर्दर बेस के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा, नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं बचा तो OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल बना ले, ठीक है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये बेस में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो सेकेंडरी अमाइन बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एन एन डाई एल्काइल बेंजील सल्फोनामाइड तो दे रहा है, बट वो सल्फोनामाइड फर्दर किस में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, बेस में डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे सेकेंडरी अमाइन secondary amine will give amine will give NN dialkyl benzene but further it does not contain it does any hydrogen any hydrogen in nitrogen atom के कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, so it will not react with बेस के साथ ये रिएक्शन यहाँ पर नहीं दिखाएगा, तो हम दैट इज इनसॉल्युबल इन बेस में ये सोल्यूबल। सेकेंडरी अमाइन को हमने क्या देखा, सेकेंडरी अमाइन एन एन डाई अल्काइल बेंजील सल्फोनामाइड तो दे रहा है, बट ये बेस में डिसॉल्व नहीं है। बट प्राइमरी अमीन क्या कर रहा था, प्राइमरी अमीन में जैसे हिंसबर्ग रिएजेंट डाला एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड तो मिला, बट बेस में सोल्यूबल था, यहाँ पर ये बेस में सोल्यूबल। ऐसे ही हम टर्जरी अमाइन को देखेंगे। पार्ट हमें देखना है टर्जरी अमाइन। अब टर्जरी अमाइन मैंने बनाया, ये नाइट्रोजन OH5 इधर भी सी, ये है लोन पेयर। ये रिएक्शन करी मैंने C6H5S डबल बॉन्ड हो बेंजील सल्फोनिक सल्फर बॉन्ड लेगा पार्शियल नेगेटिव, बनेगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन बॉन्ड लेगा सॉरी, सल्फर के पास ये लोन पेयर डोनेट, यहाँ पर बन C2H5, यहाँ पर नाइट्रोजन इधर भी C2H5 ने बॉन्ड पेयर दे दिया सल्फर को, डबल ये बॉन्ड पेयर लेकर के निकल H5। तो ये कंपाउंड हमको मिला, अब नाइट्रोजन के पास था पॉजिटिव चार्ज। अब फर्दर अगर मैं यहाँ पर देखूं कि हमें एन एन डाई अल्काइल मिल सकता है कि नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा था पीछे देखो, जैसे हमें ये पॉजिटिव चार्ज मिला तो हाइड्रोजन क्या कर रहा था, अपने बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन को दे करके जा रहा था, तो एन एन डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड हमें मिला।
बट यहाँ पर क्या होगा, ये हिंसबर्ग के साथ ही रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ये टर्जरी अमीन हिंसबर्ग के साथ ही रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, तो अल्काइल बेंजील सल्फोनामाइड ही यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ डू नॉट रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टर्जरी अमीन में कि टर्जरी अमीन डू नॉट रिएक्ट इन मीन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजील क्लोराइड। हिंसबर्ग रिएजेंट के रिएक्शन नहीं दिखाया रिएजेंट। क्या देखा हमने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कि जो प्राइमरी अमीन है प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट, वहीं सेकेंडरी अमाइन विद हिंसबर्ग रिएजेंट एंड टर्जरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट, यही तीन चीजें हमने देखी यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, जो प्राइमरी अमीन है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ क्या मॉलिक्यूल एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट सल्फोनामाइड दे रहा है, ठीक। फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, किसी बेस के साथ हो रही है, तो बेस में सोल्यूबल है यहाँ पर क्योंकि ये सॉल्ट दे रहा है। बट यहाँ पर हमने क्या देखा सेकेंडरी अमाइन में, ये दे रहा है एन एन डाई एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड दे रहा है, बट बेस में ये क्या है, इनसोल्यूबल है। क्यों है ये इनसोल्यूबल, कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम के पास हाइड्रोजन है। बट टर्जरी अमीन क्या कर रहा है, टर्जरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही रिएक्ट नहीं कर रहा है। लिख देंगे डू नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ही रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया किस किस के बीच में, डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी में डिफरेंशिएट रिएक्शन। तो तीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से, कार्बिल अमीन वाली नाइट्रस एसिड के साथ, और साथ ही में ये हिंसबर्ग रिएजेंट वाला, आपको ध्यान रखना हिंसबर्ग रिएजेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ई पॉजिटिव की फॉर्म में हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, तो हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। अब जैसे हम बात करते हैं इसकी, ये जुड़ा हुआ है H2, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो ये है हमारा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्योंकि लोन पेयर है, तो ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में भेज सकता है। तो इसने क्या करा, एनिलीन ने अपने लोन पेयर कहाँ भेज दिया, रिंग पर भेज। अब जैसे ये रिंग पर भेजेगा तो यहाँ पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। रेजोनेंस कैसे स्टार्ट, डबल बॉन्ड आ गया, ये एन, इधर जैसे ही बॉन्ड यहाँ आया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो इधर चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे जैसे नाइट्रोजन ने बॉन्ड दिया तो इधर कार्बन देखो बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 और 5, 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता। तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इस तरफ जंप करे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। ये जो बॉन्ड पेयर है ये कहाँ जंप कर गया, नेगेटिव चार्ज। अब अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो बॉन्ड तो इधर यहाँ प्रॉपर है, बट अगर इस साइड पे हम बॉन्ड काउंट करें तो ये कितने बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, 1 2 3, और बॉन्ड की कमी हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से इधर जंप करेगा, ये बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। फिर क्या हुआ, वापस से इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएंगे, उठ गया इलेक्ट्रॉन। अब ये NH2 पे चल रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसने लोन पे रखा पॉजिटिव,
अब वापस से क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, बॉन्ड पेयर वापस चला जाएगा, बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, के बाद लोन पेयर वापस से। कितने स्ट्रक्चर बने हमारे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हमारे एनिलीन के। अब हमने देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सब इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन सी पोजीशन है। ये वाली इलेक्ट्रॉन रिच है ऑर्थो वाली, देन दिस पैरा वाली, दिस ऑर्थो वाली। तो अगर में एमीन ग्रुप है तो एमीन ग्रुप अगर इलेक्ट्रोफाइल में अटैक करेगा, कौन कौन सी पोजीशन पर अटैक कर सकता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल एमीन ग्रुप में आए तो कौन सी पोजीशन पर आ सकता है, ऑर्थो एंड पोजीशन पर। यहाँ हमें लिखना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड। एमीन क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट, कोई भी ग्रुप आएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आएगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा। बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होता है, क्योंकि रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, एमीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, साथ ही में नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर भी है। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण हमें तीनों ही कंपाउंड मिलते हैं, ऑर्थो पैरा मेटा, आगे देखेंगे मिक्स्ड कंपाउंड हमको मिलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं करा रही हूँ ब्रोमिनेशन, तो पहली रिएक्शन हम करें ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन में क्या होता है, जैसे एनिलीन हमने टू प्लस रिएक्शन हुई, हमने ब्रोमीन वाटर लेना है, मिले Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर भी लिख सकते हैं। जैसे ही एनिलीन ने रिएक्शन करी ब्रोमीन वाटर के साथ, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो गया, रूम टेम्परेचर पर हो। तो यहाँ पर हमको मिक्स्ड प्रोडक्ट मिलेगा, ऑर्थो पर भी Br, पैरा पर, ऑर्थो पर मिक्स्ड प्रोडक्ट हमको मिलता है रूम टेम्परेचर, साथ ही में Br बाहर, तीन तीन पोजीशन से हाइड्रोजन निकला, 3 H Br। तो यहाँ पर कितने Br हो गए, 6 Br ऐड हुए, यहाँ पर हम Br2, Br2 6 बनाने हैं तो 3 Br2 हो जाएगा, बैलेंस हुई इक्वेशन। तो यहाँ पर का नाम हो गया एक 2 4 6 पे ब्रोमीन ग्रुप लगाए, 2 4 ट्राई एनिलीन, ये कंपाउंड ये हम लेकर चले थे एनिलीन। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब हम इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा तो हमको ट्राई ब्रोमो कंपाउंड मिल रहा है। एक तो ऑर्थो पैरा वाला जो कंपाउंड है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को एक साथ मिलेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, NH2 की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, एनिलीन रिएक्ट्स विद तो गिव, ये वाइट पीपीटी होती है, वाइट पीपीटी फॉर्म, तो गिव वाइट पीपीटी 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एंड 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, वाइट पीपीटी मिल जाएगी। एनिलीन किसके साथ रिएक्शन करता है, ब्रोमीन वाटर। अब ये तो किसका टेस्ट है, एनिलीन का टेस्ट है, बट अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिलेगा, ये तो क्या है, एक कैसा डेरिवेटिव है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव हमको, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव हमको बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी, NH2 की हाई रिएक्टिविटी, इस वजह से हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिला। बट अगर मुझे चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ के लिए चीज़ हमको करनी पड़ती है, तो यहाँ लिख देंगे इफ मोनो सब्स्टिट्यूट, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज डिजायर्ड। अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव चाहिए होगा तो एनिलीन को हमें क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन करना पड़ेगा एनिलीन,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एनिलीन। भी समझ में आ जाएगा आपको क्या होया है। एनिलीन इज फर्स्ट एसिटाइलेटेड, एसिटाइलेटेड करेंगे विद एसिटिक एनहाइड, विद एक नोट करके लिख। ये ना क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये जो नोट पे लिखा है इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ये एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, एसिटाइलेटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। या इसके अलावा हम एसिटल क्लोराइड भी ले सकते हैं, एंड देन हेलोजिनेटेड। अब देखो कैसे, ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो हमने क्या बोला, हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव मिलता है जब हम इलेक्ट्रोफिलिक करते हैं। बट अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, एनिलीन का एसिटाइलेशन करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव लाने के लिए हम क्या करते हैं, तो एनिलीन का हमें क्या करना है, एसिटाइलेशन करना है। एसिटाइलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लोन पेयर को बिजी कर देंगे। एसिटाइलेशन मतलब मैंने H2 तरीके से लेकर आए, ये है लोन पेयर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अपने लोन पेयर कहाँ भेज देगा, रिंग पर भेजेगा, ये हमको पता है क्योंकि रेजोनेंस क्रिएट करेगा ये। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कोई ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसके लोन पेयर रिंग पर ना आए, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना पड़ेगा, बिजी करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन बिजी करना है। इलेक्ट्रॉन को बिजी करना है, इलेक्ट्रॉन को बिजी करने के लिए हम क्या कराते हैं, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करा, अब क्या है एसिटाइलेशन, तो यहाँ समझेंगे। यहाँ पर मैंने क्या कराया, एनिलीन की रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 CO होल ट्वाइस, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड और pyridine के प्रेजेंस। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रही हूँ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, ठीक, ये है एसिटिक। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी एक ऑक्सीजन के बॉन्ड पेयर लेकर के पार्शियल नेगेटिव बनेगा, कार्बन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। अगर इस तरीके की कोई स्पीशी एनिलीन के आगे आ गई तो एनिलीन क्या प्रेफर करेगा, ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन भेजने के अलावा ये प्रेफर करेगा कि मैं बाहर किसी स्पीशी पे अपने इलेक्ट्रॉन दे दूं। तो हमने जैसे ही रिएक्शन कराया एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ, तो इसने अमोनिया ने अपने एनिलीन ने अपने लोन पर किसको डोनेट कर दिए, इस कार्बन को डोनेट कर दिया। जैसे ही इसने कार्बन को डोनेट किया, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा और ये लिविंग ग्रुप करके बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये नाइट्रोजन से ज्वाइन, कैसे ज्वाइन होगा, और साथ ही में नाइट्रोजन के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर दे दिया अपने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इसको बॉन्ड पेयर दे करके जाएगा पॉजिटिव की फॉर्म में, ये नेगेटिव आयन बना, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ। मैंने क्या बोला कि हमने एसिड एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई इस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने बॉन्ड लिया, तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन अपना पार्शियल पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इसको दिए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करेगा, और ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकल नेगेटिव चार्ज लेकर, ये बॉन्ड लेकर ये गया, तो इस पे साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ, पे साइन आ गया, ये नेगेटिव साइन। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने भी तो अपने लोन पेयर दे दिए, तो नाइट्रोजन अगर इसे लोन पेयर दे देगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज दूर कौन करेगा, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपने बॉन्ड देकर के जाएगा नाइट्रोजन पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर, और ये जब पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर जाएगा तो इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 सी डबल बॉन्ड O के पास था नेगेटिव साइन, H पॉजिटिव इसके पास आ, CH3 सो ये बन गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बन, ठीक है। बाकी ये कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, ये था बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के पास था NH, और इसी के साथ यहाँ पर मैं H को इस साइड बनाता, ये था N के पास है एक H, पास आ गए लोन पेयर, और यहाँ पर कंपाउंड क्या जुड़ गया, ये वाला कार्बन के साथ इसने बॉन्ड, इधर ये सी तरीके का यहाँ प्रोडक्ट बन गया, इसको हम बोलते हैं एन फिनाइल, एन फिनाइल एथेनामाइड, एमाइड बन गया ये, RCONH2 बन गया एन फिनाइल एथेनामाइड, एन फिनाइल एथेनामाइड बन गया, या इसी का दूसरा नाम है एसिटेनालाइड, एसिटेनालाइड बन गया यहाँ। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को बिजी कर दिया, इसी को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन, इलेक्ट्रॉन बिजी कर दिए, एसिटाइलेशन यहाँ। अब एसिटाइलेशन जब हो गया तो हम अब रिएक्शन करेंगे Br2 के साथ, जैसे Br2 के साथ रिएक्शन करी, इलेक्ट्रॉन अब रिंग पर नहीं आएंगे, अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिवेट है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट बन सकता है, ये है NH2, NH जुड़ा हुआ है, साथ ही में एक प्रोडक्ट बनेगा मेजर, दिस इज प्रोडक्ट, ये है मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट,
ठीक। अब इसकी रिएक्शन करानी है हमें वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस का। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर हाइड्रोलिसिस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है वाटर, पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीजन बॉन्ड लेकर के पार्शियल नेगेटिव, कार्बन बनेगा पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पर नेगेटिव इसके पास जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो हाइड्रोजन इसके पास, अगर ये बॉन्ड पे लेकर के बाहर। ठीक। यहाँ पर बन गया क्या, रिंग, रिंग पर आ गया हाइड्रोजन एंड H ऑलरेडी था, एक और H आ गया H2 प्लस, ये जो कंपाउंड निकला बाहर ये निकलेगा CH3, ये डबल बॉन्ड और ये OH इसके साथ जाकर के ये भी बना एसिटिक, ये वापस से हमको ये पोजीशन पर है। तो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड या मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमको एंड फोर्थ पोजीशन पर क्या, ब्रोमो, फोर ब्रोमो, फोर ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अगर हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, एनिलीन का एसिटाइलेशन कर देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को बिजी कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन रिंग पर ना आकर के बाहर किसी कंपाउंड को दे देगा वो। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि हमको अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव चाहिए तो हम एनिलीन के साथ क्या करेंगे, और या फिर वो पूछेगा एसिटाइलेशन क्या होता है, एसिटाइलेशन क्यों ज़रूरी होता है एनिलीन का, एसिटाइलेशन क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव चाहिए। ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर होगा मीन्स का, बट हमें मोनो सब्स्टिट्यूट के लिए एसिटाइलेशन इसका कराना पड़ता है। एसिटाइलेशन में हम क्या करेंगे, या तो इसके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दो, या फिर एसिटाइल क्लोराइड के साथ या एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करो। ठीक। तो इतना क्लियर हुआ होगा ब्रोमिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है हमारा, सेकेंड हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स डेयरी प्रोडक्ट। सब तीन प्रोडक्ट हमको डेयरी प्रोडक्ट, ऑर्थो भी, मेटा भी और पैरा भी, डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पर हमको मिल। क्या रीज़न है यहाँ पे नाइट्रेशन करने में डेयरी प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो मैं एक चीज़, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा गया कि नाइट्रेशन अगर हम करते हैं डेयरी प्रोडक्ट मिलता है, ये भी आंसर आपको आना चाहिए। जैसे मैंने NH2। अब हमें पता है कि अगर हमको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे। में हमने रिएक्शन करनी है। नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट्स क्या होते हैं हमारे, लेना है NaNO+, ये तो डाइजोनियम वाला, लेना है HNO3 प्लस H2। नाइट्रेशन करना होता है तो रिएजेंट होते हैं 3 प्लस H। यहाँ पर इनके मिक्सचर से हमें जो है पहले वीडियोस में हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में कि हमें नाइट्रेशन करना है तो हमें NO2 पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट होती है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जनरेट हो, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है इससे, HNO3 और H2SO4 के हेल्प NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो। यहाँ पर रिएजेंट्स हमें क्या लेने हैं, HNO3 प्लस H2SO4, ये रिएजेंट लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इनके उससे जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हमको मिलते हैं इस तरीके से मिलते हैं। ये है NH2, एक में मिला हमको, इधर आ गया पैरा पोजिशन, एक हमको मिला ऑर्थो पोजिशन, ये है पैरा, ये है ऑर्थो। ये मेजर होता है, ये माइनर होता है, बट यहाँ पर क्या है, 1% तो हमको पैरा प्रोडक्ट मिला, ठीक, और 2% ही खाली हमको क्या मिला, ऑर्थो प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ NO2 और इसके बीच में क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हुई। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण जो ऑर्थो प्रोडक्ट है हमें 2% मिला। अब अगर इनको ज्वाइन प्लस करें 51 और 2 कितना हो गया टोटल 53। अब कंपाउंड तो हमको प्रोडक्ट हमको 100% मिलता है, बट 53 में से और परसेंट कहाँ गया, कितना परसेंट बचा, जो बचा 47%। 100 - 53 कितना हो, 43%। ये हमको मिलता है मेटा प्रोडक्ट। अब कैसे मेटा प्रोडक्ट, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेटा प्रोडक्ट कैसे मिला है। तो हुआ क्या, जो एनिलीन था, एनिलीन ने क्या करा, H पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर एसिड हम लेकर के चल रहे हैं तो H पॉजिटिव को ये क्या दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन। तो ये एनिलीनियम आयन बन गया इस तरीके, ये NH3 पॉजिटिव एनिलीनियम आयन।
अब इसने क्या करा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन देने की जगह, अगर ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन देता तो ऑर्थो और पैरा एक्टिवेट होते, बट यहाँ पर ये क्या हो गया, अब रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो ऑर्थो पैरा एक्टिवेट ना होकर मेटा पोजीशन एक्टिवेट हो जाए। हमें पता होना चाहिए कि अगर बाहर पे ग्रुप ऐसा लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग की मेटा पोजीशन एक्टिवेट होती है, मतलब डीएक्टिवेट हो गया ऑर्थो और पैरा, मेटा पोजीशन एक्टिवेट हो गई। बट अगर ग्रुप ऐसा लगा है जो रिंग पर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन डीएक्टिवेट। तो यहाँ पर एनिलीन क्या बन गया, एनिलीनियम, ये है हमारा एनिलीनियम एनिलीनियम आयन। अब एनिलीनियम आयन की कौन सी पोजीशन एक्टिवेट हो गई, रिएजेंट्स हम सेम लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा NO2 पॉजिटिव, ये किस पोजीशन पर अटैक करेगा, ये जुड़ जाएगा मेटा पोजीशन, मेटा कंपाउंड कितना। यही रीजन पूछा गया है कि मेटा कंपाउंड क्यों मिलता है। ध्यान रखना है कि ये जो रिएक्शन है 51% हमें पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो प्रोडक्ट 2% क्यों मिल रहा है, स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से। साथ ही में मेटा प्रोडक्ट तो एनिलीन है, वो एनिलीनियम आयन बना सकता है एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पर 47% मेटा प्रोडक्ट। साथ ही में अगर हमें इसको भी कंट्रोल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एसिटाइलेशन, सेम यहाँ पर भी एसिटाइलेशन कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि मेटा प्रोडक्ट कैसे मिले, बस ये इंपॉर्टेंट। तो आपकी बुक में ये नहीं लिखा है कि मेटा प्रोडक्ट आपको इसके थ्रू मिला है, नीलिनियम आयन इसके थ्रू मिला है। एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में रीड करेंगे, एक मिनट, ये बुक के थ्रू हम रीड करते हैं। आपको अगर सिर्फ पैरा प्रोडक्ट चाहिए या ऑर्थो प्रोडक्ट चाहिए या फिर मेटा प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, एसिटाइलेशन पर भी। तो एसिटाइलेशन में करके नहीं दिखा रही हूँ, आप लोग एसिटाइलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन, तीसरी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है सल्फोनेशन में करना है सल्फोन। सल्फोनेशन में रिएजेंट्स क्या होते हैं, हम H2SO4 लेते हैं, यहाँ पर है एनिलीन, लिया एनिलीन। अब H2SO4 अगर हम लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएजेंट लेना हमें, H2SO4 क्योंकि ये लोन पेयर दे सकता है, तो H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, ये बनेगा, तो लोन पेयर अपने दे देगा, ये बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा। कितने एच हो जाएंगे, 3 H हो जाएंगे, H3 पॉजिटिव हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिया, साथ ही में HSO4 पॉइंट हो जाएगा H। अब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे 453 से 473 केल्विन को हीट किया जाएगा। हीट करेंगे तो हीट करने पर वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हुआ मतलब एक हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो वो बाहर होना है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो यहाँ बचा कितना, दो हाइड्रोजन इधर से, एक एच इधर से, एक एच इधर से, अब दिया NH2, एक और बचा SO3, एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया, SO3H। SO3H कैसे आया यहाँ पर, कि जिस पोजीशन पर ये जाएगा वहाँ का एक हाइड्रोजन भी रिमूव होगा H पॉजिटिव के फॉर्म में, तो यहाँ पर SO3H ये बन गया। अब SO3H जब ये बना तो ये ज्यूटराइन, इसको बोलते हैं हम सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड है। अब ये किस फॉर्म में रह सकता है, नाइट्रोजन के पास एक चीज यहाँ से आती है, ये ज्यूटराइन फॉर्म। ज्यूटराइन कैसे, एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज है, एक ही कंपाउंड, तो यहाँ पर क्या कर सकता है ये NH2, अगर ये H यहाँ से बाहर निकला पॉजिटिव की फॉर्म में, यहाँ पर आ गया नेगेटिव साइन, तो ये इसको, ये H पॉजिटिव का लोन पेयर अपने दे सकता है, यहाँ पर हो जाएगा ये N, ये H3, NH3 के पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर इसको देकर के गया, ये SO3 नेगेटिव चार्ज। तो एक ही कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी और इसी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज,
तो जब भी हम सल्फोनेशन कराते हैं एनिलीन का, तो ये ज्यूटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ज्यूटर आयन बना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सल्फोनिलिक एसिड, एसिड एग्जिस्ट एज डाइपोलर, डाइपोलर एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, एसिडिक एंड सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल, द चाइन्स आर कॉल्ड, चाइन्स आर कॉल्ड ज्विटर आयन। अभी प्रोटीन वाले केस में भी हम देखेंगे ज्विटर आयन बायोमोलिक्यूल, ऐसे ही नोट। अब लास्ट एक चीज समझने वाली है, एक होता है फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, देखो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पूछा ही जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना यहाँ। फ्रेडल-क्राफ्ट रिलेशन, जब भी हम अमीन्स का फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन करते हैं, तो जैसे मैंने लिया एनिलीन H2, नाइट्रोजन के पास एयर प्रेजेंट, एल्काइलेशन करते हैं, एल्काइलेशन के लिए रिएजेंट होते हैं। फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम क्या करते हैं, लेते हैं CH3Cl, साथ में हमें एक लुईस एसिड लेना है, लुईस एसिड की फॉर्म में हम लेते हैं AlCl3। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये क्या ले लेगा, Cl नेगेटिव को एक्सेप्ट करके AlCl4 बनाएगा नेगेटिव, प्लस CH3 पॉजिटिव बनाता है। ये हमने प्रीवियस जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वहाँ पर सीखा है। अगर आपको नहीं आएगा इन केस, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको एक बार समझा दूंगी तो कैसे ये फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ पर ये होगा एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन में हमें क्या लेना पड़ेगा, KOCl, इसी के साथ हमने लुईस एसिड लेना है AlCl3। तो यहाँ पर बनता क्या है, AlCl4 नेगेटिव प्लस H3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है, साथ ही में ये इलेक्ट्रोफाइल है H3 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हो गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल ने रिंग पर अटैक करने, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा, बट यहाँ पर रिंग पर ना अटैक करके जो रिएक्शन होती है वहाँ अमोनियम इसी के साथ हो जाती है। दोनों केस में जो रिएजेंट हमको प्रोडक्ट हमको मिलता है, ये है हमारा एनिलीन, ठीक है, NH2 पॉजिटिव था, NH2 इस पे लोन पेयर थे। अब इसने क्या करा, AlCl3 क्या है, AlCl3 लुईस एसिड है, तब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब यहाँ पर रिएक्शन होनी क्या थी, LCl4 नेगेटिव CH3 पॉजिटिव जनरेट होना था, सेम यहाँ पर CH3CO पॉजिटिव जनरेट होना था, बट यहाँ पर हो क्या गया, लुईस एसिड की इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो NH2 जो है लुईस एसिड को ही अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये रिएक्शन होने ही नहीं देता फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पर NH2 ने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पर साइन आ गया NH2 के पास पॉजिटिव, ये जो NH2 था, NH2 के पास आ गया पॉजिटिव साइन, साथ ही में AlCl3 के साथ जुड़ गए, AlCl3 के पास आ गया नेगेटिव साइन, क्योंकि बस लोन पेयर, ये क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया, इसी को बोलते हैं। तो इसने क्या किया, एनिलीन ने फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन यहाँ पे इंटरमीडिएट बना दिया, और इंटरमीडिएट अटैक बन गया, फ्रेडल-क्राफ्ट और एसाइलेशन नहीं हो। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर लिखने के लिए, यहाँ पर लिख सकते हैं एनिलीन, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद लुईस एसिड, ब्रैकेट में विच इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। यहाँ पर ये फ्रेडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन क्यों नहीं, क्योंकि लुईस एसिड के साथ ये रिएक्शन
ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया कि व्हाई एनिलीन डज़ नॉट शो Friedel-Crafts alkylation। तो एनिलीन डज़ नॉट शो Friedel-Crafts alkylation or acylation ड्यू टू सॉल्ट लुइस एसिड कैटलिस्ट। साथ ही में यहाँ पे रेडक्ट लुइस एसिड के साथ। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की गई है असर्शन रीजनिंग में। ये रिएक्शन असर्शन रीजनिंग में भी पूछी गई है। ठीक है, वहाँ पे स्टेटमेंट आया था कि Friedel-Crafts डज़ नॉट एनिलीन डज़ नॉट अंडरगो Friedel-Crafts alkylation और एसाइलेशन, ये था स्टेटमेंट। और रीजन दिया था इट फॉर्म एडक विद AlCl3। ये रीजन भी सही था और असर्शन भी सही था, करेक्ट रीजन। ये असर्शन रीजनिंग में भी पूछा। तो आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिफ्थ लेक्चर में इसी चैप्टर का डाइज़ोनियम सॉल्ट कवर करेंगे, डाइज़ोनियम प्रॉपर्टी और केमिकल एंड कपलिंग रिएक्शन में डाई के